क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा हुआ है? फुल स्टॉप लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2011। तो हम लोग को बैलेंस दे रखा हुआ है जिसमें बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ के डेट में दे रखा हुआ है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंटरी इन ट्रेड है, फिर बुक डेट है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, फिर शेयर कैपिटल में दे रखा हुआ है 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। उसके बाद 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इसमें 60 पेड अप है, तो इसमें हम लोग कितना कॉल कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं 40। उसके बाद 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इसमें 50 पेड अप है, तो यहाँ पे हम लोग कितना कॉल कर सकते हैं? 50। तो ये हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग के पास दे रखा हुआ है। उसके बाद 10% डिवेंचर दे रखा हुआ है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रखा हुआ है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, फिर ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है। तो ये हम लोग के पास एसेट भी है, लायबिलिटी में है। अब सम्स में आगे क्या बोला? प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरियड फॉर 3 ईयर, तो 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट नहीं हुआ है। आगे सम्स में बाय 31/3/2011 द एसेट रियलाइज वेयर एज फॉलो, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग का से पैसा आ रहा है, फिर इन्वेंटरी से पैसा आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी से आ रहा है, बुक डेट से आ रहा है, और उसके बाद तो कुछ से नहीं आ रहा ना। और असम्स में आगे बोला एक्सपेंस फॉर लिक्विडेशन 86,000, रेम्यूनरेशन टू द लिक्विडेटर इज 2% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो यहाँ पे 2% रियलाइजेशन ऑफ एसेट का ये रेम्यूनरेशन मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन 67,000, तो इनकम टैक्स पेबल भी है। फिर एज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट्स वेयर मेड ऑन 31/3/2011, इस डेट को यहाँ पे फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो प्रिपेयर हम लोग को क्या करना है? तो प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये तो बहुत ही इजी होता है, तो चलिए बनाते हैं। इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखा हुआ है, तो बहुत ही इजी है सब। चलिए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर ये रहा हम लोग के पास 4। इसके लिए चल क्यों नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें हम लोगों को तो सम्स में क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली चार्ज तो नहीं दे रखा हुआ है, और यहाँ पे कैश कितना दे रखा हुआ है? बैलेंस, तो कैश बैलेंस भी हम लोग को नहीं दे रखा हुआ है ना, कैश बैलेंस। चलिए कैश बैलेंस भी हम लोग को नहीं दे रखा हुआ है, बस एसेट जैसे जैसे जो रियलाइज हुआ वो यहाँ पे है, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस करके। चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज कैश भी नहीं है, तो टू रियलाइजेशन में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, बिकॉज स्पेसिफिकली प्लेस कुछ तो है ही नहीं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा आया हुआ है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, इससे कितना पैसा है? तो 6,20,000। उसके बाद इन्वेंट्री से आया 3,10,000, इन्वेंट्री से आ गया 3,10,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी से 7,10,000, बुक डेट से 6,60,000, और पैसा तो नहीं आया ना, तो बस इतना पैसा हम लोग को 4 जगह से पैसा आया हुआ है। अब इसमें क्या बोला कि एक्सपेंस फॉर लिक्विडेशन 86,000, तो एक्सपेंस हम लोग करेंगे यहाँ पे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस, जो कितने का रखा हुआ है? 86,000, तो यहाँ लिख दीजिए 86,000। फिर आगे सबसे बोला क्या कि 2% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट रेम्यूनरेशन दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन 2% किस पे? तो जो भी एसेट रियलाइज हुआ था, तो एसेट रियलाइज हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग 6,20,000 में, तो ऐड करते जाइए 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, तो इस तरह से यहाँ पे एसेट कितने का रियलाइज हुआ था? 23 लाख का। तो इस 23 लाख में 2% इसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, इसका 2% जो आता है हम लोग के 46,000, तो ये रेम्यूनरेशन का भी हो गया बात। अब देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है, रेम्यूनरेशन हो गया। फिर इनकम टैक्स पेबल जो कितना है 67,000, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जो कितने आ जाएगा 67,000, बिकॉज गवर्नमेंट ड्यू जो होता था वो हम लोग का होता था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो ये भी हो गया, और तो इसमें कुछ नहीं दे रखा हुआ है ना। ऊपर में यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ देखेंगे, तो चलिए ये रहा हम लोग के पास 10% डिवेंचर लायबिलिटी में 2,10,000, तो यहाँ पे बाय डिवेंचर जो कितने का आ जाएगा 2,10,000 का, तो यहाँ पे 2,10,000। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो 1,05,000 का है, तो ये भी 1,05,000 हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, तो यहाँ पे सही रहता है ये लिखना। फिर से तो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कितना लिखना सही रहेगा? 67,000 प्लस
या एक काम करते हैं, इसे इनकम टैक्स ही बना देता हूँ और यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अलग से। फिर बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये पहले लिखना चाहिए था, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, 1,05,000 का, तो यहाँ पे 1,05,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद रखा बैंक ओडी, तो ये आ जाएगा बैंक ओडी। और हमेशा बैलेंस आप लोग को चेक करते चलना है, तो 4,85,000 बैलेंस अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है, जो कितने का दे रखा हुआ है, बाय ट्रेड क्रेडिटर जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास 6 लाख का। अब 6 लाख का दे रखा हुआ है। इसके बाद पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस हम लोग के पास कितना है। 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000 माइनस 86,000 फिर माइनस 46,000 फिर माइनस 67,000 माइनस 2,10,000 फिर माइनस 1,05,000 माइनस 4,85,000 फिर माइनस हो जाएगा हम लोग के पास 6 लाख। अभी बैलेंस कितना अवेलेबल है हम लोग के पास, 7,01,000 का बैलेंस अवेलेबल है। अब लाइबिलिटी में तो और यहाँ पे सिक्योरिटी पेमेंट तो कुछ लाइबिलिटी नहीं होता है, और लाइबिलिटी में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ दे रखा हुआ है 3 लाइबिलिटी, जिसमें क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितने का दे रखा है बैलेंस, यहाँ पे 5 लाख का। अब यहाँ पे बोला कि 3 साल का क्या है डिविडेंड पीरियड में, तो डिविडेंड अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ, तो डिविडेंड कितने का आ जाएगा, तो निकाल लीजिए डिविडेंड। तो डिविडेंड आ जाएगा 5 लाख है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें रेट इसका कितना दे रखा है 10%, तो यहाँ पे 10% हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया, 5 लाख का 10%। उससे पहले एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 7,01,000 लोग के पास पैसा अवेलेबल है। 5 लाख का 10% इंटू 3, तो यहाँ पे डिविडेंड कितने का पेमेंट करना है, 1,50,000 का। और इसके बदले कितना पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले कितना, तो 5 लाख का प्लस 5 लाख, तो हम लोग के पास 6 लाख बैलेंस कितने का है, 7,01,000 बैलेंस अभी है, उसमें से 6,50,000 पेमेंट करना है, तो वो तो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पेमेंट बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसमें आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा 5 लाख सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले, और डिविडेंड के बदले कितना आ जाएगा 1,50,000। डिविडेंड कैसे निकाले थे, तो 5 लाख का 10% और 3 साल के लिए, तो ये हम लोग आ गया 6,50,000। अभी हम लोग के पास कितना फंड अवेलेबल है, तो अभी हम लोग के पास फंड अवेलेबल हो जाएगा 7,10,000 माइनस करेंगे तो 60,000 का। अब 60,000 का हम लोग के पास फंड अवेलेबल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, तो 2 लिखिए, 2 कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास रिफंड पर से निकालना होता है, तो ये निकालेंगे हम लोग वर्किंग नोट में, स्पेस तो है यहाँ पे, वर्किंग नोट में रिफंड पर शेयर, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड पर शेयर। इसके लिए हम लोग के पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल हम लोग के पास था, ये चेक कर लीजिए कितना अवेलेबल है, 20,000 प्लस 3,10,000 माइनस 7,10,000 माइनस क्यों कर रहा हूँ, 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, तो ये हम लोग के पास है 23 लाख का। इसमें से पेमेंट हो गया 46,000। उसके बाद 46,000 के बाद पेमेंट हो चुका है 86,000 माइनस 7,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,05,000, फिर 1,05,000 माइनस करने के बाद 4,85,000, फिर माइनस 6 लाख माइनस 6,50,000। तो इस तरह से हम लोग के पास अवेलेबल फंड कितना है, 51,000 अवेलेबल है। तो फंड अवेलेबल में हम लोग आ जाएगा 51,000। अब कॉल्स हम लोग कितना कितना कर सकते हैं, तो कॉल्स सबसे पहले कर सकते हैं कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी। तो देखिए कॉल्स कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, 5,000 इक्विटी शेयर कैपिटल जिसके पास है उससे हम लोग कितना मंगा सकते हैं 40,000, और जिसके पास 5,000 है उससे मंगा सकते हैं हम लोग 50 करके। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 5,000 शेयर से 40 करके मंगा सकते हैं, और यहाँ पे 5,000 शेयर से 50 करके हम लोग पैसा मंगा सकते हैं। तो ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 40, 2 लाख हम लोग मंगा सकते हैं इससे, और यहाँ पे 5,000 इंटू 50,
2,50,000 हम लोग मंगा सकते हैं दूसरे वाले इक्विटी शेयर होल्डर से। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 51,000, तो ये आ गया 5,01,000। और इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और सम्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, तो 5,000 प्लस 5,000 10,000, ये आ जाएगा 5,000 प्लस 5,000 10,000। तो रिफंड पर शेयर कितना आ जाएगा, तो रिफंड पर शेयर आ जाएगा 5,10,000 डिवाइड बाय 10,000, 50.1 50.1 आ जाएगा रिफंड पर शेयर। अब 51 पॉइंट, ये तो हम लोग का रिफंड पर शेयर आया। अब इस रिफंड में दो तरह का कैटेगरी का हम लोग का रखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो एक 5,000 नंबर में और दूसरा क्या है 5,000 में, जिसमें एक में यहाँ पे कितना पेड अप दे रखा हुआ था, तो एक में हम लोग का पेड अप दे रखा हुआ है 60, तो यहाँ पे 40 कॉल करना है, तो यहाँ पे 40 हम लोग को क्या करना है, कॉल करना है। और इसमें कॉल कितना करना है सेकंड वाले में, तो यहाँ पे सेकंड वाले में 50 पेड अप है, तो इसका मतलब 50 हम लोग को क्या करना है, कॉल करना है। ये तो समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 50-50 कॉल करना है। बट रिफंड हम लोग को कितना करना है, तो रिफंड हम लोग को करना है 50.1 रिफंड करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल में नेट रिफंड कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले के केस में। तो देखिए फर्स्ट वाले के केस में हम लोग का नेट रिफंड आ जाएगा 50.1 रिफंड करना है 50.1, जिसमें से 40 कॉल करना था, तो हम लोग को नेट रिफंड कितने का आ जाएगा 10.1 का। और सेकंड वाले में कितना आ जाएगा, तो 50.1 का हम लोग को रिफंड करना है और 50 कॉल करना था, तो यहाँ पे 0.1 का रिफंड इसका आ जा रहा है। यहाँ पे कॉल्स तो नहीं मंगाना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिफंड करना है। चलिए रिफंड ही कर देते हैं, ये हम लोग को कॉल्स नहीं मंगाना था यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग इसका पहले टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा था, तो ये था 23 लाख। और यहाँ तो हम लोग को कॉल्स नहीं करना है, डायरेक्ट रिफंड करना है, तो रिफंड करेंगे 23 लाख हम लोग का टोटल में आ गया। फिर बाय इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें एक को रिफंड करना है हम लोग को 5,000 इंटू 10.1 करके, और दूसरे को रिफंड करना है 5,000 इंटू 0.1 करके। टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट, तो 5,000 इंटू 10.1, तो 50,500 आ जाएगा। एंड सेकेंड वाले में आ जाएगा 5,000 इंटू 0.1, ये आ गया हम लोग के पास 500। और इसका टोटल करके देख लीजिए, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, और इसके साथ दोनों का सम्स भी कंप्लीट हो गया। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 4,25,000 प्लस 1,05,000 प्लस 2,10,000 प्लस 67,000 प्लस 46,000 प्लस, चलिए तो दोनों साइड का हम लोग को मैच कर गया 23 लाख करके। बस आप लोग को ये आप लोग को समझना कि रिफंड पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, और रिफंड पर शेयर निकालने के बाद ये तो आप लोग को समझा दिया कि 5,000 करके दे रखा हुआ था, जिसमें इससे कॉल करना था 40, इसे करना था 50, और इसे रिफंड करना था 50.1, इसे 50.1, तो नेट में रिफंड कितना हो गया 0.1, इसका नेट में रिफंड हो गया 10.1, दोनों ही केस में रिफंड हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट हुआ। यहाँ जा करके हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जाकर कंप्लीट होता है। अब हम लोग के पास एक ही क्वेश्चन बचा है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कंप्लीट करने के बाद आईसीआई स्टडी मेटेरियल से सारा सम्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पे जाकर के कंप्लीट नहीं हो गया लिक्विडेशन चैप्टर, इसके साथ आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का हम लोग करने वाले हैं। और वो कब करने वाले हैं, तो जस्ट जैसे ये तो सेकंड लास्ट चैप्टर शायद है, तो इसके बाद हम लोग आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर भी कंप्लीट करेंगे।